Hello friends, welcome to episode 83 of महाभारत। धीरे धीरे हम इस एपिक की क्रक्स तक, उसके वॉर तक पहुंचने वाले हैं, जो महान युद्ध था। हाँ, ये यहाँ खत्म थोड़े ना होती है, पर बहुत महान युद्ध था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सब ने कैसे दुर्योधन को सुमति देने की कोशिश करी, पर सब हार गए और कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाया, संधि नहीं हो पाई। Now we will learn how Pandavas make a last ditch effort to work for peace and avert war. आखिरी कोशिश कृष्ण के थ्रू वो करना चाहते थे। तो हमेशा की तरह कृष्ण को साक्षी मानकर इसको आगे बढ़ाते हैं। It's one of my favorite and most gripping part of the story. तो संजय ने श्री कृष्ण की महिमा का गायन धृतराष्ट्र, गांधारी और दुर्योधन इत्यादि के सम्मुख किया। गांधारी और धृतराष्ट्र के समझाने के उपरांत भी दुर्योधन के अहंकार ने उसका साथ नहीं छोड़ा और वह संधि प्रस्ताव के समर्थन में नहीं था। इधर युधिष्ठिर भी चाहते थे कि हर उपयुक्त प्रयास किया जाना चाहिए इस युद्ध को टालने के लिए, और इसी कारणवश उन्होंने श्री कृष्ण से सलाह मांगी। उन्होंने कहा कि संजय ने कौरवों का पक्ष रखा है और उसमें हमारे हित की बात नहीं है। राजा धृतराष्ट्र भी राज्य के लोभी हैं और बिना हमारा राज्य दिए ही संधि करना चाहते हैं। वो चाहते हैं हम चुपचाप बिना राज्य के बैठें और युद्ध भी ना करें। वो पुत्र मोह में हमसे बनावटी व्यवहार कर रहे हैं। वह तो 5 गांव भी देने को तैयार नहीं है। युधिष्ठिर बोले कि मैं ना तो राज्य छोड़ना चाहता हूं और ना ही कुल का विनाश। मैं नीतिवान रहना चाहता हूं और सोचता हूं कि हमें साम, दाम, दंड और भेद सभी उपायों को परखना चाहिए युद्ध के निश्चय से पहले। यदि थोड़ी नम्रता दिखाने से संधि हो जाती है तो ये उचित होगा। तत्पश्चात युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से उनकी राय पूछी और मार्गदर्शन मांगा। तब श्री कृष्ण बोले कि मैं दोनों पक्षों के हित के लिए कौरवों की सभा में जाऊंगा और संधि की चेष्टा भी करूंगा। तब चिंतित युधिष्ठिर बोले कि मुझे भय है कि दुर्योधन कहीं वहां आपका अनिष्ट ना कर दे। तब श्री कृष्ण हंसकर बोले कि यदि मैं क्रोध करूं तो तीनों लोक लुप्त हो जाएंगे। आप व्यर्थ मेरी चिंता ना करें, तो मेरा वहां जाना निरर्थक तो नहीं होगा। तब युधिष्ठिर ने उनकी सफलता की कामना की। तब कृष्ण बोले कि दीनता क्षत्रिय को शोभा नहीं देती और सब प्रयत्नों के उपरांत भी वह लोभी दुर्योधन नहीं मानेगा। तब आप शत्रु दमन करें, शत्रु पे हमला करें। मैं वहां पर धर्मानुकूल और आपके हित की बात करूंगा, परंतु परिणाम शायद युद्ध ही हो, क्योंकि दुर्योधन की नीति नहीं है, उसका मन ही नहीं है। वह आपको उसकी निंदा नहीं मिलेगी इस युद्ध की, क्योंकि आप सब प्रयास कर चुके होंगे। निंदा तो धृतराष्ट्र और कौरवों और दुर्योधन को ही मिलेगी। श्री कृष्ण बोले कि मुझे सारे शकुन और संकेत युद्ध के ही मिल रहे हैं, जो हम शकुन और अपशकुन बोलते हैं। आप अस्त्र, यंत्र, कवच, रथ, हाथी, घोड़े सब तैयार करें और स्मरण रहे कि जब तक दुर्योधन जीवित है वह आपको कुछ नहीं देगा और आप युद्ध के लिए तत्पर हो जाएं। इसके उपरांत श्री कृष्ण के साथ भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव एवं सात्विकी ने भी वार्तालाप किया। भीम भी बोले कि दुर्योधन क्रोधी और जिद्दी है, वह जिद नहीं छोड़ेगा, अतः आप मधुर और कोमल वाणी में उसे समझाएं। पितामह इत्यादि आप उनको अपने साथ रखिए। पहली बार भीम के मुख से नम्रता पूर्वक बातें सुनकर श्री कृष्ण हंस पड़े। वो बोले कि तुम तो सर्वथा ही दुर्योधन और उसके भाइयों को मारने की बात करते थे। तुमने तो प्रतिज्ञा की थी कि दुर्योधन की जंघा तोड़ोगे और दुशासन का वध और रक्तपान करोगे, तो अब कायरों की तरह क्यों बात कर रहे हो? तब भीम विचलित होकर बोले, मैंने तो शांति की बातें केवल सौहार्दवश ही की हैं और दयावश की हैं, अन्यथा मेरे क्रोध से कोई जीवित नहीं बच सकता। तब श्री कृष्ण मुस्कुरा कर बोले कि मैं तुम्हारे शौर्य से परिचित हूं, मैं केवल तुम्हारा अभिप्राय जान रहा था कि तुम्हारे मन में क्या है।
वह बोले कि संधि से मुझे यश मिलेगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। पर यदि दुर्योधन ने उसने अभिमानवश बात ना मानी तो भयंकर युद्ध की तैयारी का उत्तरदायित्व तुम पर होगा। तुम सब लोग को अपनी आज्ञा में रखना और प्रधान सेनापति रहना। श्री कृष्ण बोले कि यदि युद्ध हुआ तो अर्जुन का सारथी मैं बनूंगा, इसीलिए तुम अब दीन और कायरता वाली बातें करना छोड़ दो और सबका मनोबल बढ़ाओ, साइकोलॉजिकली सबको अब मूड अच्छा करो। अर्जुन भी बोले कि संधि तो अब सहज नहीं लगती, आपको जो उचित लगे पिताम्बर केशव वही करिए। तब श्री कृष्ण बोले मैं प्रयास कर सकता हूं, परंतु प्रारब्ध को बदलना मेरे वश में नहीं है। मैं कर्म करूंगा, परिणाम की मुझे कोई गारंटी नहीं है। शकुनी इत्यादि उसे कुमति देते हैं। तुम जानते हो कि पृथ्वी का भार उतारने देवता लोग अवतीर्ण हुए हैं। अब समय आ गया है कि पृथ्वी का भार उतरे, पापियों का नाश हो और पृथ्वी में फिर से सौहार्द आए। ये युद्ध तो देवताओं की तरफ से भी निश्चित है। नकुल ने भी श्री कृष्ण पर सारा बोझा और निश्चय छोड़ दिया और उनका ही मत मानना उचित समझा और कहा कि आपका मत सर्वश्रेष्ठ है, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। सहदेव बोले कि यदि कौरव संधि भी चाहें तो भी आप युद्ध का प्रयत्न करें, क्योंकि सभा में हुए द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध ही हमारा धर्म है। आप यूजुअली सहदेव से बहुत सॉफ्ट लगता था और कम बोलने वाला, चुप रहने वाला, पर जब उसके मुख से ये बात सुनी तो सब बहुत हैरान हुए। तो उसने कहा अगर वो संधि की भी बात करें आप युद्ध की करना, क्योंकि अभी द्रौपदी के अपमान तिरस्कार का बदला लेना बाकी है, वो हमारा धर्म है। सात्यकी महाबाहो ने भी सहदेव की क्षत्रिय वाणी का समर्थन किया। सात्यकी भी बाद में उनका सेनापति बना था और कहा कि ये सभी योद्धाओं का मत है और धर्म भी है, आपको द्रौपदी के तिरस्कार का भी प्रतिशोध लेना है। तब सभी योद्धाओं ने भयंकर सिंहनाद किया और उससे समर्थन किया और कहा कि युद्ध से ही शायद दोबारा धर्म और नीति स्थापित हो। Now we know that a last ditch effort is going to be made to stop this war. कृष्ण जी जाने वाले हैं, but of course we all know that the war had to happen. ये ग्रंथ तो लिखा ही गया था और अभी आज की दुनिया देखिए, प्रेजेंट डे वर्ल्ड, वी आर डिफीटेड बाय ईगोज और युद्ध तो छिड़ चुका है और आप देख ही रहे हैं कि कई देश जैसे ओमान और कई कोशिश करते हैं कि संधि हो, पर होनी तो होके ही रहती है, तभी तो हिस्ट्री लिखी जाती है और इतिहास रचा जाता है। So looking forward to seeing you all in next episode and please leave your comments below.